नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। दोस्तों, ये जो जीरो टू हीरो सीरीज़ है उसके कुछ प्रीवियस सेशंस में हमने कुछ बात की थी अबाउट द स्टॉक मार्केट। सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट आर द ओवरव्यूज अबाउट स्टॉक मार्केट, मीन्स इस कोर्स के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेकेंड चीज़ बात की थी हमने व्हाट इज स्टॉक मार्केट एंड वाई टू चूज द स्टॉक मार्केट। एंड थर्ड चीज़ हमने बात की थी मिथ्स अबाउट द स्टॉक मार्केट, क्या वो भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं जिसको स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी वायरल तेजी से फैल रही है। इन चीज़ों के हमने बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक मार्केट, मीन्स स्टॉक मार्केट का मेन रोल क्या है। रोल मीन्स स्टॉक मार्केट जो है हमारे मार्केट के अंदर क्या काम करने वाला है, किस तरीके से वो काम करता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, स्टॉक मार्केट जो है वो इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है। इकोनॉमिक बैरोमीटर मीन्स बैरोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्रेशर मेजर करने काम आता है। सिमिलरली जैसे आप देखते हैं आपको जब बुखार आता है, फीवर, तो आप क्या करते हैं? थर्मोमीटर अपने मुंह के अंदर रखते हैं और वो टेम्परेचर आपको नोट करके देता है। सिमिलरली अगर हमें कंट्री की हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन को जानना है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसका क्या स्टेटस है उसको अगर देख लें तो हमें पता चल जाएगा हमारी जो कंट्री है उसकी क्या इकोनॉमी है, क्या उसकी स्टेटस है, क्या उसका लेवल है, वो हमें पता चल जाता है। तो जो स्टॉक मार्केट है हमारे लिए क्या फंक्शन में काम आ रहा है? फर्स्ट पॉइंट, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ये हमें पता करने में काम आता है। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट है प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मीन्स आप देखते हैं जो भी कंपनीज है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड और सप्लाई जोन के बेसिस पे क्या होता है, कंपनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज और इंक्रीज होती है। मीन्स उनके जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड कितनी है, उनकी सप्लाई कितनी है, क्या उनका जो प्रोडक्ट है सही में हमारे जो लोग हैं, जो पीपल है, उसके लिए यूज़फुल है या नहीं है। मीन्स नंबर ऑफ जो होते हैं उसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, नंबर ऑफ उसके ऊपर जो अपने जो पैरामीटर्स हैं उसको नोट किया जाता है। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, उस कंपनी की जो इवैल्यूएशन होती है, उसकी जो प्राइसिंग होती है उस शेयर्स की, उसको क्या किया जाता है? ओवरकम किया जाता है। मीन्स एक पर्टिकुलर जो डेटा होता है उसको ला के हम उसको एवेल्यूएट करके उसके एक पर्टिकुलर प्राइस को क्या किया जाता है, मीन्स प्राइस को नोट किया जाता है, जिससे क्या होता है लोगों के बीच में उस प्राइस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे उस कंपनी की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, पता करके उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। दो चीज़ हमने सीखी, फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक बैरोमीटर, सेकेंड इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड थर्ड वन इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। मीन्स अब क्या होता है, आप देखते हैं अपने जो लोकल मार्केट है उसके अंदर क्या होता है, आप किसी भी कोई पैसा देते हैं या कुछ करते हैं तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। रिटर्न लाइक आपने कोई स्टाम्प पेपर पे लिखवाया है या फिर आप ऐसे ही मुंह पे बोल के दे देते हैं तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते और बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के इश्यू होते हैं। मीन्स कोई पैसा खा गया, आपका पैसा डूब गया, ये जो इश्यूज आते हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आते। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट का मेन फंक्शन ही यही है कि उसने कुछ रूल्स जनरेट करके रखे हैं और वो रूल्स जो हैं वो इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर कोई कंपनी उसको फॉलो नहीं करती है तो स्टॉक मार्केट के अंदर उसकी जो लिस्टिंग है उसको क्या किया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है। मीन्स स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो उसकी लिस्टिंग होती है कंपनी की, वो उसकी डिफरेंट जो रूल्स हैं वो अगर फॉलो करती है कि नहीं करती है उसके बेसिस पे, उसके डिफरेंट जो टर्म्स होते हैं उसको उसके बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, हमारे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर हम फाइनली उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। मीन्स हमारा जो ट्रांजेक्शन है, हम जो पैसा लगाते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है और ट्रेडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो ट्रेड करते हैं, तो वो जो पैसा होता है वो काफ़ी सेफ होता है, हमें उसके अंदर जरा भी डरने की जरूरत नहीं है। ये मेन रोल जो है हमारे स्टॉक मार्केट का है। स्टॉक मार्केट काफ़ी बेखूबी से उसको क्या कर रही है, हैंडल कर रही है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा होगा कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। मीन्स हमारे जो डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया, उसके जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रोल मॉडल जो है हमारा स्टॉक मार्केट जो है वो प्ले कर रहा है। अब किस तरीके से कर रहा है, हमने प्रीवियस सेशन में भी बात की थी इसके ऊपर कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट को अगर जनरेट करना चाहता है तो कैसे एक कैपिटल को रेज करता है पब्लिक के थ्रू, जिसके अंदर क्या करता है, लोग क्या करते हैं, जो एक कैपिटल होता है वो एज ए नंबर ऑफ शेयर्स को ऑन करके क्या करते हैं, एक कैपिटल जो है तो कंपनी को देते हैं, जिससे क्या करती है कंपनी अपने उस कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करती है, फिर फाइनली क्या करती है, एक उसकी जो मार्केटिंग करके उस प्रोडक्ट की सेलिंग करती है और अपनी डिमांड को बढ़ा के एक प्रॉपर आउटकम पे आती है, जिससे क्या होती है कंपनी की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। अब कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है, हमारे जो कंट्री की जो इकोनॉमी है, उस कंपनी की कंट्री की जो ग्रोथ है वो ओवरऑल क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये कुछ हमने पॉइंट्स बात की। अगला जो पॉइंट होगा हमारा होगा
लिक्विडिटी मीन्स इजी एंड कन्वर्टिंग कैश एनी टाइम। मीन्स हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं हमारे डेली लाइफ के अंदर, लाइक लैंड हो गई या कुछ कार हो गई, कुछ भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेलर की जरूरत पड़ती है। जब भी हम बेचना चाहें तो सेलर को हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं, दर बदर हम ढूंढते रहते हैं, मार्केटिंग करते हैं, कुछ करते हैं। बट स्टॉक मार्केट जो है वो क्या करता है, हमें सेलर प्रोवाइड करता है, मीन्स एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। एनी टाइम आधी रात को भी आप बेचना चाहें आपके शेयर को तो आपको सेलर मिल जाएगा। मीन्स एनी टाइम अगर आप अपना पैसा जो है आपने जो इन्वेस्ट किया उसको अगर कैश में जनरेट करना चाहें तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिंपल जो होती है हमारी लिक्विडिटी मीन्स ईजीनेस, एक तरलता जो प्रोवाइड करता है हमारे फ्लो कैश फ्लो के अंदर, मार्केट के अंदर, वो किसका काम है, हमारा स्टॉक मार्केट का काम है। अगला जो पॉइंट हो सकता है हमारा वो होता है अपॉर्चुनिटी। ये जो पॉइंट है मैंने पिछले बार भी कहा था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जहां पर एक बेरोजगारी जो एक अहम मुद्दा चल रहा है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो बेरोजगारी है उसको दूर कर सकते हैं। हम अपनी अपॉर्चुनिटी खुद जनरेट करके क्या कर सकते हैं, एक अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपनी जो लाइफस्टाइल है, अपना जो बिहेवियर है, अपनी जो अर्निंग्स है उसको इंक्रीज करके हम हमारी और हमारी फैमिली की सेफ्टी को इंक्रीज कर सकते हैं और एक प्रॉपर एक बेटर वे में हमारी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो कुछ चीज़ें मैंने बात की हैं आज कुछ फंक्शंस के बारे में स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, वो जो फंक्शंस हैं स्टॉक मार्केट के वो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनको याद कीजिए, आपको अगर स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं आप अगर, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए स्टॉक मार्केट एक्चुअल में क्या काम करता है, स्टॉक मार्केट के अंदर है क्या चीज़, आप जो चीज़ सीख रहे हैं क्या वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है फंक्शंस वगैरह, हमने अभी तक जो भी चीज़ें सीखी है सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। आप अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। आगे आगे हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारी टर्मिनोलॉजी होगी, जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे उसकी तरफ मूव करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट जो स्टॉक मार्केट के अंदर आती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, लिक्विडिटी के बारे जैसे हमने बात करें, डिविडेंड क्या है, शेयर क्या है, आस्क प्राइस क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बिड प्राइस वगैरह, मीन्स जो टेक्निकल टर्म्स हैं उसको तो हम सीखेंगे। बट इससे पहले हमें क्या होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया जनरल होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़, किस तरीके से काम करता है, क्या मैं यहाँ पर काम करके अपनी सक्सेस को हासिल कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लायक है या नहीं है। ये जो चीज़ें होती है हमारे जो बेसिक जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने सिंपल आज जाना है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय दोस्तों।